अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारे पास 5। चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमने पढ़नी है केमिकल बॉन्डिंग की कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। हमने अब नॉन मेटल्स का बताना और एनाइन का हमारे पास मैंने लिखा है गेन। एनाइन हमारे पास क्या करता है, गेन। ये पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिविटी होता है। क्या करता है, हमने गेन करना है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, हमने इसकी बनानी है फॉर्मेशन ऑफ आयन। सल्फर हमारे पास है 16। हमने इसकी फॉर्मेशन बनानी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सल्फ़र कैसे सल्फ़र गेन करेगा। हमारे पास क्या है कि हमारे पास फर्स्ट वैलेंस शेल में क्या आएंगे 2, फिर 8 आएंगे और फिर 8 हमारे पास 18 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पहले वैलेंस शेल में 2 आ गए और फिर 8 10 और फिर 6 कम है या 2 कम है। तो हमारे पास जो कम होते हैं हम वो लेते हैं या देते हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो नहीं देते, क्योंकि हमारे पास 6 ज़्यादा है तो अब हमें 2 की ज़रूरत है, तो हम 2 किसी से गेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2e का मतलब है गेन करना। यहाँ पे प्लस रखेंगे गेन, लेकिन s के साइन पे माइनस रखेंगे। ओके, गेन कर रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन बनानी है 1s2 2s2 2p6 2 and 2 4 and 6 10 और 16 है तो 2 and 3p4 2 4 10 12 and 4 16। ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ये इसकी क्या बनी, फॉर्मेशन। वही पीछे वाला कंसेप्ट है, वही जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही वो आप एक बार समझ लेंगे, अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सेकंड है हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है क्लोरीन का 17। तो क्लोरीन में देखते हैं 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 और 3p5। इसमें p में मैक्सिमम 6 तक आ सकते हैं, तो अब हम गिनते हैं 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 and 5 17। ये आपको आगे समझ। और इस तरह कर सकते हैं, क्लोरीन में प्लस करेंगे हम कितने, 5 and 2 हमारे पास कितने हैं, 8 2 10। ये फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे और फिर 7 आ जाएंगे, और हमें 1 की ज़रूरत है तो हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर शाम, यहाँ पे हमने 2 करना है तो यहाँ पे 2 आएगा, -2, क्योंकि 2 करना है तो 2 आएगा। यहाँ पे -1 करना तो सिर्फ माइनस आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमने इसमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास नाइट्रोजन का हमारे पास 7 है, तो हमें इस पे बनाना है डॉट स्ट्रक्चर। तो हम इस पे कैसे बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन फर्स्ट में हमारे पास आ गए 2, सेकंड में हमारे पास आ जाएंगे 2 है, पीछे बचे 5 1 2 3 4 5। हमारे पास पीछे कितने आ गए 5, लेकिन हमें दूसरे शेल में कितने की ज़रूरत होती है, 8 की। हमें दूसरे शेल में कितनी की ज़रूरत होती है, 8 की। तो हमने प्लस करने हैं कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करना है। फिर हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन का 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमें 3 की ज़रूरत थी, हमने 3 डाले, हमारे 8 पूरे हो गए। हमारे यहाँ पे 5 थे, 3 हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे 8 हुए। हमने आउटरमोस्ट शेल को पूरा करना है। अगर हमारे आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो हम वो लूज़ कर देंगे, लेकिन अगर हमें कम की ज़रूरत है तो हम वो गेन करेंगे। आपने मैक्सिमम और मिनिमम में देखना है। अगर आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, मैक्सिमम है, तो आप गेन कर सकते हैं मिनिमम। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम है और मैक्सिमम गेन करने हैं तो आप वो मिनिमम लूज़ कर दें। ओके, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा है हमारे पास फॉस्फोरस हमारे पास है 15 है, तो आप फॉस्फोरस बनाते हैं P1 और यहाँ पे एक 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद है 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे देखिए 5 है, हमें 3 की ज़रूरत है। 8 करने हैं ना, 5 है, हमें 3 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 3 कम है ना तो हम उसे ले लेंगे किसी से,
गेन कर लेंगे, एन बनाना है हमने, गेन कर लेंगे 3 को। हमारे पास क्या आया 1 2 2 3 4 10 हो गए। ऑलरेडी हमारे पास 5 मौजूद थे, 3 कम थे, तो हमने 3 एक 2 इधर डाले और 1 ये डाल दिया, 3 हो गए। सी पे चलते हैं, ब्रोमीन, बी आ रहा है तो ब्रोमीन बना। ब्रोमीन का हमारे पास है 35, ये तो बड़ा बनने वाला है। ब्रोमीन का 35 है तो हम ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पहले शेल में 2 थे, फिर 8 थे, फिर 8 थे, फिर 18 थे एंड फिर 18 थे। तो हमारे पास कितने हो गए 18 हो गए। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। रुके अब गिन लेते हैं इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। हमारे फोर्थ में कितने आए, फोर्थ शेल में कितने आए हैं 17। हमें 18 की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है ना, तो हम एक क्या करेंगे गेन, एक हम के लिए हमें सिर्फ 1 लगा। आप 1 भी लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ई लगाना ज़्यादा बेहतर है। हमने गेन करना है, गेन करके हमारे पास क्या बनेगा ब्रोमीन का। ब्रोमीन का मैं आपको डायरेक्ट लास्ट बना देती हूँ, फिर इतना बड़ा वो करना पड़ेगा। लास्ट बना लेते हैं डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ओके चलें, आप कहते तो यहाँ ही बना देते हैं हम। और ये एक और शेल है 2 एंड 8 10 और 10 और 8 18 और 18 और 18 36। हमारे पास कितने हो गए 35 था, 1 गेन किया 36 हो गए। अब डी के है एच, एच हमारे पास है 1, तो इसमें तो एक ही बनेगा हमारे पास। ये हमें इसमें फर्स्ट शेल में कितने की ज़रूरत है 2 की ज़रूरत है, तो हमारे पास 1 बन रहा है, तो हमने 1 क्या करना है गेन। तो हमारे पास क्या बनेगा एक ये और एक ये 2। हमारी 2 एक्सरसाइजें मुकम्मल हुई। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं।